तो अब हम देखो थ्योरीज और लॉ में भी फर्क होता है ना। चलो मैं बताऊंगा, मेरे पास आपको गाइड करने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करूंगा ना, सारी चीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए भी बताता रहूंगा। अभी अपने कंसेप्ट पे आते हैं। देखो आइटा की पावर आई है ना, तो देखो इसको हम समेट लेते हैं। सीधी सीधी सी बात है भाई, आइटा की पावर 4 1 है, आइटा की पावर 1 ज़्यादा। देखो हमने जनरलाइज किया था ना ये कि भाई पावर 4 है ना तो वैल्यू 1 होगी। देखो क्योंकि इन पावर्स की ना वैल्यू हमेशा इतनी आएगी, या तो +1 आएगी या -1 आएगी, या प्लस आयटा आएगी या माइनस आयटा आएगी। इन चारों के अलावा कोई वैल्यू और पांचवी आ ही नहीं सकती। जब आयटा है सिंपली तो आयटा, कोई पावर्स में लेके जाओगे ना तो देखो आयटा ही है ना। आयटा है तो आयटा, पावर्स में कुछ लेके जाओगे ना तो या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। इन तीनों के अलावा और कोई वैल्यू आएगी नहीं। और चौथा कोई ऑप्शन भी है ना तो वो गलत कर देना। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। अब देखो आयटा की पावर 4 से बड़ी ना एक तो आयटा आ गया, 4 से कम है तो माइनस आयटा आ गया, है ना। तो सीधी सीधी सी बात है। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन होता आयटा की पावर 40 तो आप लिख देते 1, सॉरी आप लिख देते 1। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आयटा की पावर जो 40 है वो 4 से डिवाइड हो रही है ना। 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब 1 है। आयटा की पावर 41 होता है, इसका मतलब जो पावर 4 से डिवाइड हो रही है उससे एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब आयटा आंसर है इसका। आयटा की पावर 39 जो 4 से डिवाइड हो रही है उससे एक कम है, इसका मतलब माइनस आयटा आंसर है इसका। पर ये आपका माइनस आयटा की पावर -39 का आंसर नहीं है माइनस आयटा, क्योंकि ये आंसर है आयटा की पावर 39 का। तो आयटा की पावर -39 क्या है, 1 अपॉन आयटा की पावर 39 ये है। ये कैसा है, आयटा की पावर माइनस का 39 मतलब है 1 अपॉन आयटा की पावर 39। जैसे कोई क्वेश्चन गिवन हो आपको कि आयटा की पावर माइनस का 51, ये क्या मतलब है इसका कि 1 अपॉन आयटा की पावर 51। भाई माइनस में जब पावर होती है इसका मतलब अपॉन में होती है ना वो चीज़, सीधी सीधी सी बात है। तो ये 1 अपॉन आयटा की पावर 39 है। अब आपको पता है आयटा की पावर 39 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 39 4 से डिवाइड होने में एक कम है, मतलब 4 से डिवाइड 40 हो जाता। तो जो नंबर 4 से डिवाइड एग्जैक्टली हो रहा है उससे ज़्यादा होता एक तो आयटा हो जाता, एक कम है तो माइनस आयटा। इसका मतलब आंसर क्या है इसका, 1 अपॉन माइनस आयटा, है ना। बट हमें लिखना है इस फॉर्म में। अब यहीं से तो एक्चुअल में रियल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाओगे इसको। जाहिर सी बात है रेशनलाइज करके बनाएंगे, यही चीज़ सीखनी है बस। पूरी एक्सरसाइज खत्म। एक्सरसाइज में पूरे इसके 14 क्वेश्चन हैं, अभी तीसरे पे हम पूरी एक्सरसाइज खत्म। रेशनलाइज कर करके सारे आंसर आ जाएंगे हमारे। देखो 1 अपॉन माइनस आयटा इंटू आयटा अपॉन आयटा, रेशनलाइज कर दिया, है ना। अब ऊपर क्या है आयटा, नीचे क्या है माइनस का आयटा स्क्वायर। अब आयटा का स्क्वायर -1 होता है, तो आयटा अपॉन -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू प्लस का हो गया नीचे, ये आयटा बच गया। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो गया ये 0 प्लस आयटा यानी 0 प्लस 1 आयटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सो z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयटा, ये हमारा आंसर है। सिंपली आयटा भी लिख सकते हो बट 0 प्लस आयटा और एक्यूरेट है।